जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैप 5 रिपोर्टिंग 2 के हवाले से उसकी ग्रिड को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन बातों को जिसको मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को इजीली पास कर सकते हो और उन रीजंस को जिसकी वजह से स्टूडेंट इस पेपर के अंदर जो है वो फेल होते हैं। आईकैप ने आपकी बुक को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रिड ए, जो कि 25 to 30 मार्च तक जो है वो एरिया को कवर करती है। इस ग्रिड के अंदर आई कैप जो है वो फाइनल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनल अकाउंट्स और आपके पास कंसोलिडेशन, इन चीज़ों को जो है वो टेस्ट करता है। अगर मैं इसके लर्निंग आउटकम्स के ऊपर जाऊं तो आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द फाइनेंशियल अकाउंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आई कैप जो है वो यहाँ पर टेस्ट करता है। लेवल 2 की टेस्टिंग है, यानी कि 20 मार्क्स तक यहाँ पर आपसे चीज़ों को जो है वो टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद गुडविल को आपसे टेस्ट कर सकता है, कंसोलिडेशन को आपसे साथ टेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को जो है वो टेस्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, कभी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को टेस्ट कर लेता है, कभी जो है वो आपके साथ कंसोलिडेशन के पर्पज से चीज़ों को जो है वो टेस्ट कर लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रिड है जिसके अंदर आई कैप चीज़ों को जो है वो टेस्ट करता है और साथ ही साथ इसमें जो है वो आपका प्रायर नॉलेज भी जो है वो साथ ही साथ टेस्ट हो रहा होता है, जो कि आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और एफएआर 1 के अंदर जो है वो पढ़ के आए थे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड अकाउंटिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, इसके अंदर जो है वो आपसे IFRS 9, IFRS 16 और IAS 38 और IAS 41, इन चीज़ों को जो डिस्कस करता है। IAS 38 जो कि अनटेंजिबल के ऊपर है, उसके ऊपर आई कैप का कुछ ज़्यादा फोकस है लास्ट कुछ अटैम्प्ट से, और उसके नोट्स वगैरह जो है वो टेस्ट कर रहा है। अदरवाइज को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डालकर भी जो है वो चीज़ों को टेस्ट कर लेता है और उन चीज़ों को जो है वो आपसे गाहे बगाए टेस्टिंग पर्पज़ के ऊपर चीज़ों को टेस्ट करता रहता है। और IAS 41, इसकी भी अगर आप लास्ट ग्रेड देखें कुछ अरसे से, तो इसके ऊपर भी जो है वो आई कैप चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो आपसे 8 मार्क्स तक जो है वो टेस्ट कर देता है। अभी तक एक आधी अटैम्प्ट किया जिसके अंदर पूरे जो है वो ट्रू एंड फॉल्स इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आई कैप ने प्रोवाइड किए थे और आपसे टेस्ट किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ IFRS है। इसके अंदर आपसे एथिक्स को टेस्ट करता है। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट को आपसे टेस्ट करता है। 1037 जो कि स्टूडेंट का बहुत ही वीक एरिया होता है क्योंकि थोरेटिकल पोर्शन है और स्टूडेंट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, लेकिन आई कैप का ये फेवरेट है और आई कैप इसको टेस्ट करता है। और अब जो है वो IFRS 15, ये भी स्टूडेंट का जो है वो कमज़ोर एरिया है और आई कैप इसके अंदर जो है वो चीज़ों को टेस्ट करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मोस्टली कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस कर रहा होता है, या कंसोलिडेशन से हटता है तो वो जो है वो IAS 38 के ऊपर फोकस करता है। वहाँ से अगर वो फ्री होता है तो IFRS 8 के ऊपर चला जाता है, या जो है वो IAS 12, IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज, उसके ऊपर जो है मूव करता है। वो एरिया भूल छोड़ देता है जो कि आई कैप को पहले से आइडिया होता है और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करता है। जैसे ISA 41, IFRS आपके पास 8 हो गया, 1037 हो गया, IFRS 15 हो गया। ये वो एरियाज है जहाँ पर चीज़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो है वो टेस्ट किया जाता है और आपकी टेस्टिंग को चेक किया जाता है। अगर अब हम इसके पेपर की तरफ चलें तो आई कैप ने आपके पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज पूछता है, सेक्शन बी के अंदर आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आई कैप टेस्ट करता है, जो कि 16 से 18 मार्क्स या 20 मार्क्स तक जो है वो आई कैप आपसे टेस्टिंग करता है, जबकि सेक्शन ए के अंदर जो है वो आपसे 7 to 10 मार्क्स तक की टेस्टिंग जो है वो करता है। यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम, जिसके अंदर आप 2 मिनट में ये देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं एमसीक्यूज कर लें, अदरवाइज रिकमेंडेड ये है कि आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पकड़े और कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सबसे पहले रिक्वायरमेंट को रीड करें, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन को रीड करें। उसके बाद आप जो है वो ये देख लें कि कौन सी एडजस्टमेंट किससे रेलिवेंट है और वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एडजस्टमेंट 1 इससे रेलिवेंट है, एडजस्टमेंट 2 से रेलिवेंट है, यहाँ पे जो है 1 2 करके लिख लें। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप इसकी वर्किंग बनाएं और तमाम चीज़ों को जो है वो उसके चीज़ों के ऊपर डालते जाएं और फेस के ऊपर चीज़ें लिखते जाएं। यहाँ पर जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि कुछ चीज़ें वर्किंग में लिख देता था, फेस पे नहीं लिखता, जिसके इजी मार्क्स होते हैं, जैसे शेयर कैपिटल नहीं लिखा, उसी तरह जो है शेयर प्रीमियम नहीं लिखा, या अगर उसने जो है वो NCI निकाल लिया है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो उसको फिर फेस के ऊपर ला के नहीं लिखा, फिर अगर फेस पे लिख दिया तो वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसको स्किप कर दिया है, बाकी चीज़ें लिख ली हैं और उसको जाकर जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि इजीली मार्क्स गेन कर सकता था, दोनों को क्लब करके इसमें कोई एडजस्टमेंट थी तो उसको एडजस्ट करके वहाँ फेस के ऊपर शो करा सकता था, लेकिन उसको
वर्किंग में वो कर लिया लेकिन फेस पे ला के भूल गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट को फेस करने को मिलती है कंसोलिडेशन के अंदर। हालांकि स्टूडेंट अपना ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन के ऊपर दे रहा होता है और ज़्यादातर तैयारी के अंदर कंसोलिडेशन को मद्देनजर रख रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी इसके अंदर जो है वो ड्यूरिंग टेस्ट सेशन जो हमने गलतियां देखी हैं वो काफ़ी गलतियां जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर ही देखने को मिली हैं। उसके बाद ग्रेड ए में अगर मैं डिस्कस करूं जो कि आपका फाइनल अकाउंट है और चेंज इन इक्विटी है, उसके ऊपर स्टूडेंट का कोई खास फोकस नहीं है क्योंकि वो समझता है कि ये मैंने पहले ही ऑलरेडी जो है वो कवर किया हुआ है और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस अपना प्रायर नॉलेज यूज़ करके मैं इसको कर लूँगा। यहाँ पे हरगिज़ ऐसा नहीं है क्योंकि नोट्स टू द अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें जो है वो आईकैप टेस्ट कर सकता है और उसके अंदर जो है वो डिटेल नोट्स है, ये वो FAR1 और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले नोट्स नहीं है, ये काफ़ी डिटेल नोट्स हैं जिसके अंदर अगर आप इन सारे नोट्स को पढ़ेंगे तभी जो है वो आपको मद्देनज़र होगा। आई कैप अगर इनको शॉर्ट में पूछ लेता है तब आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसी तरह अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है तब आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है और फिर आप उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए क्योंकि ओपन बुक है और नोट्स की हेल्प के लिए आपको जो है वहाँ से भी पता चलेगा किस नोट्स के अंदर क्या लिखना है, तो आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर भी जो है उसको रेफ़र कर सकते हो। तो इस ग्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करें, ग्रेड ए के ऊपर, जो कि आपका जो है वो तकरीबन 25 to 30 मार्क्स तक जो है वो कवर करती है। उसके बाद हर क्वेश्चन उसका हर पार्ट जो है वो नए पेज से करें। उसके बाद आपके पास 1037 जो कि थोरेटिकल है, IFRS 15 वो जो है उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अपनी जो है वो ग्रिप अच्छी रखें, उसको अच्छे तरीके से जो है वो लेके चलें और जिन जिन के नोट्स हैं उनके नोट्स को जो है वो रिटेन करें ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर जाकर जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जो ISA 12 है डेफर टैक्स का, वो भी इंपॉर्टेंट एरिया है। लास्ट अटैम्प्ट के अंदर भी आई कैप ने जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी यानी कि DTL और DTA उसके हवाले से जो है वो यहाँ पर आपसे टेस्ट किया है। इसी तरह लास्ट ग्रिड जो ग्रिड C है उसी के अंदर से जो है वो आपसे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट किया गया। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का प्रॉपर एक आपको रोड मैप प्रोवाइड किया गया है स्टैंडर्ड्स ने। अब जब बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं या फाइनल एग्जाम्स के अंदर होते हैं तो वो उस रोड मैप को फॉलो ही नहीं करते। अब आपसे अगर डिस्क्लोजर मांगा है तो डिस्क्लोजर की जो जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करते। आपसे जिस तरह उसने जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट रिक्वायर्ड किए थे उनको फुलफिल नहीं करते। और जो क्राइटेरिया है अगर 10% वाला रेवेन्यू वाला लगा दिया है तो प्रॉफिट वाला नहीं लगाएंगे, अगर प्रॉफिट और लॉस वाला क्राइटेरिया लगा दिया है तो कोई और क्राइटेरिया बीच में जो है वो स्किप कर जाएंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। इसी तरह फिर जो ट्रांजेक्शनल जो सेल है एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट सेल है उसकी बाइफरकेशन नहीं करेंगे, उसको जो है वो माइनस नहीं करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिलेगी जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर लैग करते हैं और इनके एग्जाम्स में अल्टीमेटली मार्क्स भी जो है वो यहाँ पर कम आते हैं। और IFRS 15 अगेन आई के अपने 8 मार्क्स का जो है वो लास्ट अटैम्प्ट के अंदर आपसे जो है वो पूछा हुआ था, टेस्ट किया हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो है वो दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से जो है वो आई कैप ने पूछा था, ये कंसोलिडेशन का सवाल है। और उसके बाद जो है वो नोट इंटेंजिबल के ऊपर अगेन मैंने कहा कि ये आई कैप का कुछ फेवरेट एरिया है नोट, और इसके अंदर जो है वो 632 और बाकी चीज़ें आती हैं जिसको जो है वो आई कैप गाए बगाए जो है वो टेस्ट करता रहता है इंटेंजिबल के नोट्स को यहाँ पर आपसे। तो ये कुछ ग्रिड्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट देते हुए गलतियां की उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। टिप टू पास कैफ की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाके मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे देख लो। उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि स्टूडेंट किन किन जगहों के ऊपर लेक करता है, कहाँ कहाँ पे जो है वो मार खाता है और किसकी वजह से जो है उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो उस वीडियो को भी आप जाके लाजमी देख लें। फर्दर मोर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो टेस्ट सेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस टेस्ट को किसी भी टाइम किसी भी वक्त अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपकी जो गलतियाँ होंगी वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपका टेस्ट चेक होकर आपको रिटर्न किया जाएगा। इसके अलावा आपको उसके ऊपर कमेंट्स दिए जाएंगे, जिन जगहों के ऊपर आप वीक हैं उन जगहों को इंप्रूव करने के लिए आपको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आपको टेस्ट की वीडियो भी बनाकर जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। फर्दर मोर आप इस टेस्ट को जो है वो अपने लास्ट मंथ के अंदर तक भी जो है वो दे सकते हैं, इवन तक ये कि आप एग्ज़ाम से पहले तक भी जो है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो इस टेस्ट सेशन का है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो नीचे नंबर आ रहा है, वहाँ पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।